डायस पे हमारे यहाँ के महासचिव सरवर अली जी बैठे हैं, उनकी बगल में इंदु सिन्हा जी बैठी हैं और उनकी दाहिनी तरफ अनूप मैथिल जी बैठे हैं। हमारी बाईं तरफ हमारे पार्टी में सलाहकार राकेश पटेल जी हैं और पद्मा ओझा जी हैं। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। महिलाओं के बारे में बहुत दिनों से हम आपसे चर्चा करते आ रहे हैं। जहानाबाद में जब हमने उस घटना को लेकर लड़ाई की, उस दिन से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार ने अपनी नींद तोड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में और कानून व्यवस्था में जो तीक्ष्णता, जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी, वो अब भी नहीं दिखाई दे रही है। 3-4 दिन पहले छपरा में, सारण जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर हम सब बेहद दुखी और स्पीचलेस, जिसको कहते हैं स्पीचलेस हैं। एक 10 साल की बच्ची, उसके साथ 14 या 15 साल की बच्ची, उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मारकर छोड़ दिया। प्रशासन या कानून व्यवस्था जो है वो फिर से इस बात पर लगी थी कि परिवारजनों से ये कहलवा दिया जाए कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस घटना को ढकने की कोशिश फिर से हमें उस बात की याद दिलाती है जैसा नीट छात्रा के साथ हुआ था। पार्टी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पहले हमारे क्षेत्रीय प्रभारी जो थे, उन्होंने एक टीम के साथ उस जगह का दौरा किया, पीड़िता के परिवारजनों से मिले और उनके रिकमेंडेशन पे कल प्रदेश से सरवर अली जी और राकेश पटेल जी की एक टीम गई थी। तो मैं सबसे पहले इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी बात बताएं और उसके बाद मैं मैथिल जी से, अनूप मैथिल जी से भी कहूंगा कि वो आपसे 2 शब्द कहें, क्योंकि वो इनके जाने के 2 दिन पहले वहां जाकर उन्होंने लोगों को जगाया था इस मामले के बारे में और इसका संज्ञान लेने के लिए सबको बाध्य किया था। तो हम शुरुआत करते हैं सरवर अली जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिस तरह की घटना सारण जिले में, छपरा जिले में डेहरी थाना अंतर्गत जो हुआ है, वो सही मानों में बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक है। हम लोग और राकेश पटेल जी के नेतृत्व में वहाँ के जो प्रमंडलीय पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, हम सब लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि जो गांव की स्थिति है वो बहुत ही वहवाह है। वहाँ पे ये पता चला कि जो पीड़िता के परिवार हैं, वो पीड़िता के परिवार के सभी लोग, जो जेंट्स लोग हैं, उनके लड़की के जो पिता हैं वो लोग दमनदीव में रहते हैं। यहाँ सिर्फ 2 बच्ची और वो उसकी माँ यहाँ रहती थी। ठीक जो उसका पुराना घर है, वो पुराना घर से 50 मीटर की दूरी पे उन्होंने नया घर बनाया है और उस घर से वो बच्ची
वो अपने पुराने घर पे गई हुई थी। जैसा कि पता चला कि पहले भी उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ गांव के ही कुछ लड़के ने किया करता था, तो बहुत समझाने का, बहुत डांट फटकार गांव के लोगों ने करके उसको शांत किया। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जब वो बच्ची अपने पुराने घर में जाती है, वहाँ वो 5 लड़के जो इसमें शामिल थे, वो लोग पहले से वो घात लगाए हुए थे। उन लड़कियों को पकड़कर उसके पैरों को, हाथों को बांधकर उनके साथ रेप किया जाता है। उस रेप करने के दौरान जो लड़की चिल्लाती है, तो एक औरत वहाँ उस चिल्लाने की वजह से वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है। तब तक वो औरत देखती है, जो भी औरत वहाँ देखती है कि वो 4-5 लोग उस लड़की को घसीटते हुए, बगल में कुआं है और उस कुएं में जाके उसको गिरा देता है, ठेल देता है। 10-15 मिनट तक वो लड़की अपने आप को जद्दोजहद करती है बचने के लिए, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पे स्थिति ये है कि वो लड़की के परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। जब पुलिस को ये सब घटना मालूम हुआ, तो वहाँ जो आईओ है, एक औरत है जो वहाँ आईओ प्रीति नाम से बताई जाती है, वो रात में भी आके उस परिवार को ये समझाने की कोशिश करता है, जो जहानाबाद में घटना हुआ कि भाई इसे कुछ नहीं होना है, तुम उसको ये कर लो, तुम आपस में मिलजुल के उसमें तुमको पैसा मिल जाएगा। उसको काफ़ी डराने धमकाने और उसको दबाव डाला जा रहा है कि उसको। जब हम लोग पहुँचे तो सारे लोग, गांव के लोग भी थे और परिवार के सभी लोग थे। उनके फादर की तबीयत इतनी ख़राब है कि कल हम लोग के सामने में उसको खून की उल्टी हो रही थी और वो बहुत परेशान था, कभी रो रहा, मतलब पागल जैसा हो रहा था। हम लोग वहाँ बैठे, पत्रकार लोग भी आए। हम लोगों ने कहा कि जनस्वराज पार्टी आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिए हुए हैं और उस बच्ची के न्याय के लिए, उस पीड़िता परिवार के न्याय के लिए जो भी जनस्वराज पार्टी को करना होगा आगे, हम जा रहे हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद हमने आज सुबह प्रशांत जी को भी बताया है। हम समझते हैं कि जिस तरह की घटना हुई है, ये जहानाबाद से कम नहीं है। इसको गंभीरता से पुलिस को लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। हम आप लोगों के माध्यम से ये चाहते हैं कि इस मामले को आप लोग काफ़ी उत्तेजित होकर काफ़ी अच्छे तरीके से उठाएं, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसी घटना ना घट सके। अब मैं अध्यक्ष जी को देता हूँ। उससे कुछ दूरी पर ही उनका आवास, जहाँ वह रहते थे, तो वहाँ आज जलावन वगैरह रखा जाता। जब लड़की प्रत्येक दिन जलावन के लिए जाती थी शाम को, तो वहाँ घात लगा के कुछ बच्चे वहाँ बैठे रहते थे। कुछ लोगों ने बताया कि वो लोग वहाँ नशा करते थे और जब लड़की जाती थी तो कुछ दिन पूर्व से ही कुछ बोल देना, लड़की को देख के कुछ लतीफ़ा छोड़ देना, इस ढंग से करती थी। लड़की उसका प्रतिकार जब करती थी, कुछ लोगों से, आसपास के लोगों से बताया, तो लड़की के बताने के बाद गांव के लोगों ने उस लड़के को समझाया कि भाई गांव की बच्ची है, तू भी इसी गांव के हो, ये अच्छी वारदात नहीं है। तब वह बच्ची दूसरे दिन, वह लड़का सब और गुस्से में आ गया और लड़की जब जलावन के लिए दूसरे दिन जाती है तो वह घात लगा के बैठा रहता है। नशा में सारे बच्चे दूत रहते हैं और जैसे ही वह बच्ची जाती है, बच्ची को पकड़ लेता है और उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटती है। और सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद जब बच्ची वह चिल्लाती है, तो वहाँ की एक महिला वहाँ जाती है और वह पहचान लेती है कि कौन कौन है। कुछ बच्चे उस गांव के ही हैं। तो वह बच्ची की आवाज़ दोबारा सुनाई न दे, उस बच्ची को कुएं में धकेल दिया जाता है, डुबा के मार दिया जाता है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद ग्रामीण लोग वहाँ काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो गए कि जब जनसुराज के लोग आए हैं तो हमें ज़रूर उम्मीद है कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। हम जब ग्रामीणों के साथ हम और सरवर अली जी और वहाँ के क्षेत्रीय नेता लोग कुछ बैठे, तो ग्रामीण लोग बताए कि इतनी विभत्स घटना हुई, इतनी दुखदाई घटना हुई, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन पर से हमारा भरोसा उठ गया है। अब एक भरोसा जनसुराज पर है। अगर जनसुराज इस मामले को उठाए और इसकी आवाज़ अगर अपने प्रदेश नेतृत्व को आप दें,
तो लगता है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। हम लोगों ने उन ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि ठीक कल होके हम जाएंगे, अपने प्रदेश नेतृत्व को इस बात को अवगत कराएंगे और प्रदेश नेतृत्व जो भी आदेश करेंगे उस ढंग से वहाँ की जो रूपरेखा होगी वहाँ छानबीन होगा। पत्रकार बंधुओं, आपसे भी हमारा निवेदन है कि जहाँ तक सूर्य की प्रकाश भी नहीं जाती, आप लोगों की दृष्टि जाती है, आप लोग उस घटना को उजागर करिए और देखिए कि इस ढंग की वारदात अब दोबारी ना हो, और इतना उजागर करिए कि उस बच्ची को न्याय मिले और जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुझे लगता है कि ये वायर वहाँ अब हम वायर वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, यहीं पे आप वहाँ की जनता को, वहाँ के ग्रामीणों को जो हमने उम्मीद दिलाई, वहाँ कुछ बहुत सारी महिलाएं आई थी, उनको जो हमने उम्मीद दिलाई उस उम्मीद पर हम लोग खरा उतर पाए। यही आशा और अपेक्षा के साथ हम अध्यक्ष जी को यह माइक सौंपते हैं कि दिशा निर्देशित करें। मैं चाहूँगा कि अनूप जी जिन्होंने वहाँ पर 2 दिन पहले लोगों से मुलाकात की थी वो आपसे 2 शब्द कहें। ये वायर इतना लंबा नहीं है। बिहार पुलिस का ये एक सेट पैटर्न बन चुका है कि आपने इससे पहले देखा होगा कि नीट वाला, जहानाबाद वाला जो केस हुआ था, वो मामला हुआ था, उसमें बिहार पुलिस ने क्या किया था, सबसे पहले प्रेम प्रसंग इसे घोषित कर दिया, फिर परिजनों पर उन्होंने आरोप लगाया, और यह मामला जब लग रहा था कि अब दब गया है, ख़त्म हो गया है, तो प्रशांत जी, हमारे नेता बिहार के भविष्य प्रशांत जी जब गए तो बिहार पुलिस मजबूर हो गई, सिट का गठन हुआ, और जो बिहार पुलिस शुरू में ये कह रही थी कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, उस बिहार पुलिस ने अपनी असक्षमता जाहिर कर दी कि अब ये केस हमसे सॉल्व होने वाला नहीं है और इसे हम सीबीआई को रेफर कर रहे हैं। और सारण वाले केस में भी यही हो रहा है। ये घटना ऐसा नहीं है कि आज और कल का घटना है, ये घटना जो है 6-7 दिन पहले का है, और बिहार पुलिस चैन से सोई हुई थी जब सोशल मीडिया पे, एक्स पे, जहानाबाद में भी ऐसा ही हुआ था, नीट वाले मामले में भी ऐसा हुआ था कि एक्स पे आवाज उठा था, इस मुद्दे पर भी एक्स पर लोगों ने आवाज उठाया। तो सारण पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने की जगह सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने परिवार का चरित्र हनन किया और लोगों को भटकाने का प्रयास किया। और वो जो स्टेटमेंट था वो 13 तारीख को दिया, लेकिन उसमें डेट था 10 तारीख। चलिए हम उसको क्लर्कियल एरर मानते हैं, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने एक 14 तारीख का स्टेटमेंट दिया, उसको भी डिलीट कर दिया। फिर 15 तारीख को उन्होंने सुबह सुबह फिर एक एक्स पे स्टेटमेंट दिया, और वो अभी है। और उसके बाद जब हम लोग गए, परसों हम लोग गए, तो जब हम सारण से वापस आए तो रात में हमें धमकाने के लिए, जनसुराज के लोगों को धमकाने के लिए सारण पुलिस ने एक और स्टेटमेंट दिया कि वहाँ पे जो भी जा रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हम एक पेशेवर पुलिस है। तो सारण पुलिस से हमारा इस जनसुराज के माध्यम से ये सवाल है कि अगर आप पेशेवर पुलिस हैं तो आपने जो बयान जारी किया था उसमें, जिसमें पोस्को एक्ट लगा हुआ है, तो विक्टिम का आपने नाम उसमें उजागर कर दिया, उसका गांव क्या है ये भी आपने लिख दिया, गवाह का नाम भी आपने लिख दिया। तो आप कैसे पेशेवर पुलिस हैं जो पोस्को एक्ट कहता है कि विक्टिम हो या विक्टिम का गांव हो या गवाह हो, उसका नाम उजागर नहीं करना है, तो आपने पूरी देश दुनिया के सामने उनका नाम उजागर कर दिया और आप कहते हो कि हम पेशेवर पुलिस हैं। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि सारण पुलिस के जो एसएसपी है विनीत कुमार जी, उन्होंने घटना के 1 दिन के बाद ही कह दिया था कि लड़की स्वतः कुएं में कूद कर मर गई। लेकिन जब हम लोग गए और इसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनसे, जब ज्योति कुमारी, उनसे जब हमने सवाल किया कि क्या एसएसपी विनीत कुमार ने जो कहा है वो सही है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसका वीडियो एविडेंस भी है कि हमें नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, हम अभी जांच कर रहे हैं, लड़की खुद से कूदकर नहीं मरी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के स्तर पर भी जो है 2-2 बयान आ रहा है, विरोधाभास लग रहा है। एक जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनका बयान कुछ और है और एसएसपी का बयान कुछ और है। तीसरी बात, जो प्रशांत किशोर जी लगातार 3 साल से सवाल उठा रहे हैं, हमने देखा वहाँ पे, जो हमें बहुत बुरा भी लगा कि एक गरीब परिवार का बच्चा मर गया,
उनके पिता दमन एंड दीव में रहकर मजदूरी करते हैं। आप सोचिए कि बिहार से दमन एंड दीव कितना दूर है, वहाँ पे रह के मजदूरी करते हैं। उनके पास अर्थ का अभाव है, उनकी बेटी मर गई है और उसके बाद भी सरकार ने एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाया। खुद से उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की और 600 रुपया जब तक उनसे लिया नहीं गया तब तक उस लाश को जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया गया है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को दिया गया तो 3000 रुपया उनसे लिया गया। पीड़ित परिवार ने कहा कि 1500 रुपया ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए, लाश को हमें हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी जो है जो पोस्टमार्टम कर रहे थे, जो भी मेडिकल के ऑफिसर थे, उनका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने पूरा 3000 रुपया पीड़ित परिवार से लिया और उसके बाद लाश उनके हवाले किया गया। तो ये जो डॉक्टर के भेष में, पुलिस के भेष में, पहले ये माफिया थे, अब ये राक्षस हो गए हैं। माफिया और दलाल है, उनके अंदर भी दिल होता है। इतनी बड़ी घटना हो गई और इन राक्षसों का दिल नहीं पसीजा। पीड़ित परिवार से 3000 रुपया और 600 रुपया लिया गया, जो चीजें फ्री में मिलना चाहिए था। तो इस पर भी हमारा प्रशासन से सवाल है कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया। चलिए जांच आप कर रहे हैं, जांच में समय लग रहा है, लेकिन यह तो पीड़ित परिवार की बच्ची कह रही है ना कि 600 रुपया हमें एम्बुलेंस के लिए देना पड़ा और 3000 रुपया हमें पोस्टमार्टम के लिए देना पड़ रहा है। और उन्होंने अपने लोकल हवलदार के सामने कहा, मैं उस बच्ची को धन्यवाद देता हूं कि वो 12वीं की बच्ची है, उसकी बड़ी बहन, और वो बच्ची उस गांव का लोकल हवलदार है। 2-3 जो है और महिला कांस्टेबल बैठी हुई थी, उसके सामने बड़े हिम्मत के साथ उस बच्ची ने ये कहा कि हमसे 600 रुपया लिया गया, हमसे 3000 रुपया लिया गया। अगर सारण पुलिस इस मामले में थोड़ी सी भी गंभीर है तो स्वतः तुरंत कम से कम इन लोगों को बर्खास्त किया जाए जिन्होंने 3000 और 600 रुपया लेकर मानवता को शर्मसार किया है। और इस व्यवस्था, जो पूरे बिहार में जो व्यवस्था चरमराई हुई है, उसके तो उन लोगों को डर होगा और आगे से कोई भी गरीब परिवार जब इस मुसीबत में रहेगा तो उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। चौथा सवाल हमारा वहाँ के सांसद से है। सांसद, तथाकथित सांसद, अपने आप को एक विशेष समाज का कहते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, लेकिन एक आपके क्षेत्र में एक बच्ची की मौत हो गई है और इतना बड़ा घटना हो गया और आप कल क्रिकेट खेल रहे हैं। आप सांसद होने के नाते आपको उस क्षेत्र में जाना चाहिए, दोनों परिवार से मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार से मिलिए, जो दोषी है उनसे भी आप मिलिए, सबसे मिलिए, लेकिन एक सांसद होने के नाते आपको अपने परिवार, अपने क्षेत्र में जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप बिहार की भोली भाली जनता को जाति के नाम पे भड़का के वोट लेते हैं, और जब बिहार की जनता किसी समस्या में पड़ी रहती है, कोई आपदा उनके ऊपर आ जाता है, तो आप क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलकर जनता को यह संदेश देते हैं कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, आप हमें फिर से अगली बार वोट दीजिएगा और हम फिर से इसी तरीके से क्रिकेट खेलते रहेंगे। आपके साथ जो घटना हुआ है उसका हम मजाक उड़ाएंगे। बस ये हमारा सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अब आपको संबोधित करें। मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ और कहना बाकी नहीं रहा। हमारा मूलतः प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि जो अधिकारी इतने इनसेंसिटिव दिखाई दिए इस पूरी घटना में, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जो पीड़िता है उसके परिवार को उचित मुआवजा जरूर और जल्दी दिया जाए। और अगर लोकल पुलिस से इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है तो एक स्पेशल टीम का गठन करके इसके बारे में पूरी छानबीन और उसकी रिपोर्ट पब्लिक स्पेस में लाया जाए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब दूसरे चरण में ले जाते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप। सवाल ये है कि पुलिस उस मामले में प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया, अभी हमने तो आपको बताया ही उसके बारे में। तो धनसुराज का क्या हिस्सा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग से हट के। हमने तो आपसे कह दिया कि जो वहाँ के लोकल पुलिस हैं वो इस पर पार्टीजन रोल अदा कर रहे हैं, ये गलत है। और इसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई जाए, SIT जिसको बोलते हैं, और उसकी रिपोर्ट पर जनता को साझा किया जाए, जनता को बताया जाए इसके बारे में। क्योंकि जो रियल घटना है उसको पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है तरह तरह से बातचीत करके। और हमारे लोगों ने जो जाकर पता किया उससे जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसके बारे में आपको अभी
हम लोगों ने बता दिया है। क्या पुलिस अपराधी को काबू में नहीं कर पा रहा अपराध को बिहार में? आप खुद सोचें, ये सवाल जो आप हमसे कर रहे हैं, अगर पुलिस अपराधियों पर काबू पा सकती तो क्या आज ये नौबत आती जिसमें हम आपको इस सवाल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या अगर पुलिस जहानाबाद रेप केस में अच्छे तरह से काम करती तो शायद अपराधियों को डर लगता, लेकिन आज तो अपराधी हर दिन एक नए वारदात को देने में लगे हुए हैं और सरकार या पुलिस तंत्र, कानून व्यवस्था सोई हुई है और कुछ भी नहीं कर पा रही है। मनोज जी सर, क्या बिहार पुलिस ने कोई नया ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट किया है क्या? कि मतलब ये सब काम जो हो रहे हैं उसमें जो रिपोर्ट वहाँ से दी गई है, जब पंचनामा लिखा जा रहा था तो वहाँ एक जेंट्स बैठ के लिख रहा था, बड़े आराम से लग रहा था कि कुर्सी कुमार जैसा वो भी बैठा हुआ है पंचनामा लिखने के लिए। पंचनामा जब एक बच्ची वो करती है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो वो सीआरपीसी में सिस्टम है कि महिला पुलिस ही वहाँ रह के लिखेगी। दूसरी बात, यदि कि कोई किसी के साथ बलात्कार हुआ और आधा घंटा वो पानी में डूबा रह गया तो स्पर्म उसके धुल जाते हैं। दूसरा सवाल आपसे रहेगा, वो खत्म हो गया। तीसरा, वहां भी जो है पीओसी को कवर नहीं किया गया। क्या पता सर्वर जी गए थे तो वहाँ स्पॉट तक गए थे कि नहीं, क्योंकि मैं तो एकदम अंदर तक गया था वहां पे। पीओसी को वहां भी कहीं भी मार्किंग नहीं किया गया, ओपन है, ओपन है। इसी में मैं जोड़ दूं एक और सवाल, और सर्वर जी भी उसका जवाब देंगे। उस कुएं में एक इतनी मोटी सिल्ली पड़ी हुई है जिसका एक सिरा कुएं के एकदम मिट्टी से और ऊपर लगा हुआ है। यदि कोई बच्ची अपने से कूदेगी तो भी वहां फंसेगी, उसकी जान नहीं जाएगी। उसे मार कर ही उसमें फेंका गया। क्या कहिएगा इसमें? नहीं, ये सारी बातें तो वो हैं जो आप यहाँ की पुलिस को बता रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पुलिस खुद तो इस बात को समझे। जो सवाल आपने सबसे पहले पूछा, यहाँ की पुलिस को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और सरकार क्यों आंख मूंद कर सोई हुई है? अगर उनको एक के बाद एक इतने तरह की घटनाएं सामने लाकर दिखाई जा रही हैं, फिर भी उनकी कानों पर क्यों नहीं रेंगती है? ये पुलिस के प्रशासन में क्या हो रहा है, ये सवाल तो हम आपके साथ शुरू से करते आ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उसके पीछे अफसरशाहों की नाकामयाबी है, उसमें पुलिस के भी हायर अप शामिल हैं। इन सब के साथ बिहार की हालत जिस तरह से हर रोज नीचे जाती जा रही है और अखबारों में जिस तरह से बिहार का इमेज पूरे देश में छाया जा रहा है, उससे क्या हम लोग शर्मसार नहीं होते हैं? हम सब के लिए ये दुख की बात है कि हमारे जो लगभग 50 लाख लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, वो जब ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो उनका अपना कलेजा तो दहलता ही होगा कि उनकी माँ बेटियों बहनों के साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन दूसरे लोग भी तो उनकी तरफ हे दृष्टि से देखते होंगे। अच्छा, तुम बिहार से आते हो, यही तो होता है बिहार में। तो इन सब से बिहार के सरकार को कब समझ आएगी कि उनको अब अपने राज्यसभा की सीट और अपने बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री की सीट से ज्यादा ध्यान कहीं और देने की जरूरत है, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। मनोज जी, एक अंतिम अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। जब ये घटना हुई उसके बाद तुरंत आनंद फानंद में पुलिस के द्वारा एक बात बताया गया कि सीडीआर जब बच्ची का निकाला गया मोबाइल का, उस मोबाइल में अभियुक्त के साथ उसके लगातार बातचीत की भी चर्चा की गई। तो क्या ये मान के चला जाए कि गैंग रेप की घटना से ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है? निश्चित रूप से। और ये भी है कि अगर ये बलात्कार उस व्यक्ति के द्वारा होता तो प्रेम प्रसंग वाला एंगल ज़्यादा बेटर होता। उसके साथ अगर सामूहिक दुष्कर्म हुआ है
तो ये तो प्रेम प्रसंग से ऊपर की बात हो गई ना। और इस बात को पुलिस, मुझे आश्चर्य है, एक कॉमन आदमी समझ सकता है। आला कमान यही बात तो कर रहा है ना कि ये गैंगरेप नहीं है, ये दो व्यक्तियों के बीच में जो कुछ हुआ वो म्यूचुअल हुआ, और लड़की की मां जब देख ली तो शर्मा कर घबरा कर जाकर जो कुएं में गिर गई। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने उस शुरुआत में इस बात को बोला, अगर ये म्यूचुअल भी है तब भी पॉस्को एक्ट लगता है। 16 साल की लड़की है उनको। आप थोड़े बोलना, उनको तो बोलना नहीं, बेसिकली बात यही है कि पुलिस सबूतों पर काम करती है, गवाहों पर काम करती है, और पुलिस ने बिना वहाँ पर जो गवाह मौजूद था उसकी जानकारी के बगैर, उससे जानकारी लिए बगैर उसने अपने मन से जो रिपोर्ट बनाया है उसकी सत्यता समझ में आती है और उसकी असत्यता भी समझ में आती है। जो बात अभी आपको बताई गई और अनूप जी ने भी कहा कि वो पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि उस बच्ची की उम्र निर्धारित आयु से बहुत कम थी, तो उसके तहत भी तो उन्हें कार्रवाई लेकर अपने रिपोर्ट में इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। ये क्यों नहीं लिया गया? मनोज जी, अंतिम सवाल एक आपसे, जिनके साथ ये हुआ है, जिन्होंने जो किया है, वो तुरंत करके उसके बाद स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगाए हैं एक भोजपुरी गाना का एंगल देते हुए। चलिए, ये तो बात हो गई। क्या आप मानते हैं बच्ची किसी एक समाज की थी, रेपिस्ट किसी एक समाज के थे, और जो रेपिस्ट है उनके समाज के एक मुखिया जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या कहीं वो दबाव पड़ रहा है? क्या उस मुखिया ने कोई दबाव डाला है क्या बिहार पुलिस पे कि हमारे पास इतने हैं भैया, सरकार भी गिरा देंगे बिहार की? ये सब वो इश्यूज हैं जो हम आपको कई महीनों से बताते आ रहे हैं। बताइए ना सीधा, दबाव पड़ा तो निश्चित तौर पर होगा, नहीं तो बिहार की सरकार गिर जाएगी। बिहार की सरकार या बिहार में पुलिस तंत्र किस तरह से मैनिपुलेट किए जाते हैं उसका ये अहम उदाहरण है, और इस बात को भी मीडिया के मार्फत हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह की सरकार आपने चुनी है उसकी सच्चाई आपके सामने अब फिर से आ रही है, पहले तो थी ही, अब आपके सामने फिर से आ रही है। इसके लिए जनता भी अपने आप को दोषी माने, तभी हम आगे सुधार कर पाएंगे। क्योंकि गलती करना, अंग्रेजी में कहते हैं टू err इज़ ह्यूमन, बट टू एक्सेप्ट that you have committed a mistake is a sign of progress. एक प्रश्न उठता है कि लगातार ये घटना चुनाव होने के समय से और लगातार सरकार बनने के बाद भी जारी है। लड़कियों से शोषण के संबंधी मामले लगातार बढ़े हैं, एक नहीं ये 7 से अधिक मामले होंगे। विपक्ष के द्वारा जो गंभीर मुद्दा है, इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? सरकार को जवाब में आए, प्रशासन ठीक से काम करे, प्रशासन को सरकार आपराधिक साथ मिलकर कैसे काम करेगी? जन स्वराज इस बात को पहले भी कह चुकी है कि हम सरकार की नाकामयाबियों को सड़कों पर ले चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसी का मैंडेट बिहार की जनता ने हमें दिया है। हमें विधानसभा में विपक्ष नहीं है, हम सरकार नहीं चला रहे, तो जो रोल हमें जनता ने दिया है हम उसी रोल को लेकर अपना काम, अपनी पार्टी का काम आगे बढ़ाएंगे। और इस मामले में भी जिस तरह से नीट छात्रा का मामला लेकर हम आए थे, इस मामले को भी हम दबने नहीं देंगे और आगे हर लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। पीड़िता के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, इसकी मांग हम हर तरह से करेंगे। प्रशासन की निष्क्रियता और आपराधिक बयानबाजी को लेकर क्या करें, क्या कार्रवाई आगे, क्या आंदोलन करेंगे? प्रशासन ढुलमुल है पूरी तरह से। चलिए उस सब जन स्वराज अपनी तरफ से आपसे वादा करती है कि ऐसे किसी भी घटना का हम जनता के सामने लाकर उजागर करना नहीं छोड़ेंगे और पीड़ितों के साथ हमेशा ही उतरते रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इनके साथ लेकर हम सड़कों पर भी उतरेंगे और संघर्ष करेंगे। जनता का है कि आप लोग माचिस मार देते हैं उसके बाद चुपचाप बैठ जाते हैं।
जहानाबाद वाले में भी यही हुआ है, बस आग जाके लगा दिए, उसके बाद क्या क्या कार्रवाई हो रही है आप लोग पूछ नहीं रहे सरकार से, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि कम से कम तीली जलाने वाला भी तो कोई हो। बाकी काम तो मीडिया को करना है, जनता को करना है, जिनको सड़कों पर आकर उतर के इसके बारे में खिलाफत करनी है, उनको भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। कम से कम हम चिराग तो जला रहे हैं, और उसके आगे हम सरकार को इतना समय देते हैं कि जब आपने सीबीआई का गठन किया है तो सीबीआई के रिपोर्ट के लिए भी तो कुछ समय देना होगा उनको। हम वो समय उनको देते हैं, और एक निश्चित समय के बाद इन सब को लेकर हम फिर से सरकार और सड़कों पर आएंगे।